मुझे नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी शियान, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको फिल करना है सिखाऊंगा आज। एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं। एक तो CSC है, दूसरा NPU का अपना प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, तीसरा शियान सिटी बेल्ट एंड सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, चौथा कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, और पांचवा कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफर होते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में हमारे साउथ एशिया से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश से। और अप्लाई करने के लिए बिल्कुल सिंपल है कि इस यूनिवर्सिटी में आपने 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होते हैं। एक तो CSC का एप्लीकेशन फॉर्म है, और दूसरा ये इसका यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म है। यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो CSC के एप्लीकेशन फॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने फिल करना नहीं भूलना, इसलिए मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। फिल करने के लिए सबसे पहले आपने ये वेब एड्रेस ओपन करना है, admissions.nwpu.edu.cn। NPU जो है वो अपना ये वेब एड्रेस जो है ये चेंज करती रहती है, लेकिन 2022 में और 2023 में यही इस्तेमाल हो रहा है। फॉलोइंग ईयर्स में अगर चेंज हुआ तो मैं अपडेट कर दूंगा। ये वेब एड्रेस जो है वो मैं वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपने वेब एड्रेस ओपन करना है, उसके बाद आपने अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको ये रजिस्टर का जो बटन नजर आ रहा है ब्लू कलर का राइट टॉप कॉर्नर पे, इसको पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक बेसिक विंडो ओपन होगी जिसमें आपने अपने बेसिक क्रेडेंशियल एंटर करके नाम, ईमेल एड्रेस, अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको वेरिफिकेशन ईमेल रिसीव होगा, और जैसे वो वेरीफाई करेंगे तो आपको आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और आप फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। मैंने वो ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैंने अपने क्रेडेंशियल एंटर किए हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल, उसके बाद ये कैप्चा वेरिफिकेशन कैप्चा है, इसको वेरीफाई करके हम लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने ये फॉर्म पहले फिल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये रिव्यू करवाऊंगा कि एप्लीकेशन में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आप जब पहली दफ़ा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होगी, और वो जो विंडो होगी वहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, लेकिन उसके सामने फीसेस वगैरह शो हो रही होंगी कि PhD के लिए इस प्रोग्राम की कितनी फीस है, मास्टर्स की कितनी फीस है। तो वो एक जनरल है, वो इवन दो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करेंगे लेकिन वो फीसेस साथ में शो करवाएगा। तो आपने उससे घबराना नहीं है, आपने जस्ट वहां से अपना रिस्पेक्टिव प्रोग्राम सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो फर्दर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। ये अप्लाई नाउ, आपके पास ये विंडो आएगी। इस विंडो में आपको वो बता रहा है कि आपका पहला स्टेप है कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, दूसरे स्टेप में अपने रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, और तीसरे स्टेप में आपने फीस पे करके एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो अप्लाई नाउ करते हैं। अब इसमें ये जो फॉर्म है ये एक सबसे बड़ा फॉर्म है, इसके अलावा बाकी जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जो आपने ये अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, फैमिली नेम, गिवन नेम, पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट, पासपोर्ट नंबर, ये आपकी सारी पासपोर्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा आपने लिखना है। यहाँ पर चाइनीज नेम कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये कंपलसरी भी नहीं है। ये रेड डॉट जो है ये कंपलसरी को शो करता है, तो यहाँ पे कोई रेड डॉट नहीं है, तो ये कंपलसरी नहीं है, ये इलेक्टिव है, इसको हम खाली छोड़ देंगे। जेंडर आपने लिख देना है, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, बर्थ डेट, कंट्री ऑफ बर्थ, नेटिव लैंग्वेज और प्लेस ऑफ बर्थ, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, रिलीजन, जो ऑक्यूपेशन है आपका, उसके अलावा हाईएस्ट स्कूल टाइम ऑफ योर हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन्ड, लाइक जो आपकी प्रीवियस बैचलर की डिग्री है या मास्टर्स की डिग्री है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपना FSC के बारे में लिखना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने बैचलर के बारे में ये टाइम ड्यूरेशन लिखना है। PhD के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे मास्टर्स का टाइम ड्यूरेशन लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन डालनी है। हॉबीज में कुछ लिख दें, जैसे मैंने लिखा हुआ है टेक्निकल राइटिंग और आर्टिकल्स वगैरह। और यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री आ जाता है। मेडिकल हिस्ट्री में आपके अगर कोई है तो वो बताएं यहाँ पे, लेकिन बेहतर है कि नो कर दें। कोई एलर्जी वगैरह नहीं है, स्मोकिंग नहीं, लेकिन इसका कोई ऐसा सच इफेक्ट नहीं होता। अगर आप स्मोकिंग डिक्लेयर करना चाहते हैं या एलर्जी तो वो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है कॉलेज ग्रेजुएशन,
तो यहाँ पे अपने अपने बैचलर की इंफॉर्मेशन, बैचलर यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, लोकेशन, आपने कितना CGPA ऑब्टेन किया है वो लिखना है। उसके अलावा फिर आ जाता है कि डू यू हैव वैलिड वीजा इन चाइना, कोई अगर है तो डिक्लेयर कर दें, नहीं है तो नो कर दें। और आप, क्योंकि मैं जब ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो चाइनीज स्कॉलरशिप की डेट जो है वो ऑलरेडी गुजर चुकी है, तो मैं सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको नो कर दिया है, क्योंकि मैं चाइनीज CSC के लिए नहीं अप्लाई कर रहा। लैंग्वेज जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाइनीज लैंग्वेज के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये कंपलसरी है, ये रेड स्टार लगा हुआ है, लेकिन आपने इसको फिल आउट जरूर करना है। तो सबसे जो इनिशियल ऑप्शन है वो बिगनर है, वो सिलेक्ट कर लें। फिर ये HSK, ये HSK चाइनीज जो होता है एग्जाम, जैसे इंग्लिश के एग्जाम आइट्स होता है, टॉफल होता है, टोलिंगो होता है, उसी तरह HSK जो है वो चाइनीज लैंग्वेज का एग्जाम है। तो वो आपने ऑब्वियसली नहीं दिया होगा, अगर दिया हुआ है तो वो यहाँ पे लिख दें। लेकिन अगर आपने चाइनीज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने ये यहाँ पे वेरी गुड करना है और साथ में ये HSK का स्कोर डालना है, HSK ये। उसके बाद ये नॉर्मली हम इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में आपने अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। ये यहाँ पे आप देखें सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो वेरी गुड का है, तो वेरी गुड सिलेक्ट कर लें। फिर आपने जो टेस्ट दिया हुआ है टोलिंगो, NPU, मजे की बात है टोलिंगो एक्सेप्ट करता है, तो अगर टोलिंगो है, आइल्ट्स है, टॉफल है, जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। मेरे पास आइल्ट्स है तो मैं आइल्ट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे स्कोर लिख दिया है। फिर रेफरेंस जो है यहाँ पे, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो बस कंपलसरी है, बाकी सारे जो हैं वो इलेक्टिव है, नॉन कंपलसरी हैं। तो यहाँ पे आपने अपने जो भी है, आपने NPU में अप्लाई करने की इंफॉर्मेशन जो है वो आपने कहाँ से ली है, आपको कैसे पता चला NPU के बारे में, ये सवाल होगा वो है। तो आपने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर देना, ये कोई खास नहीं है, वेबसाइट, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कुछ भी, कोई एक्सपो। उसके बाद एजुकेशनल एक्सपीरियंस आता है। एजुकेशनल एक्सपीरियंस में आपने 1 by 1 एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस डालनी है, FSC से लेके मैट्रिक भी डाल दें समहाउ कोई, लेकिन अगर मैट्रिक ना भी डालें तो खैर है, लेकिन FSC, बैचलर, ये दो जरूरी हैं, लेकिन मैंने तीनों डाले हुए हैं। 2006 से 8 तक मैट्रिक, फिर 9 से 11 तक FSC, 11 से 15 तक बैचलर। अब इसमें एक चीज मजे की है कि मेरा कोई एजुकेशनल गैप नहीं है, सारी एजुकेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे वो जैसे मैट्रिक, सीनियर हाई स्कूल, ग्रेजुएट, पाकिस्तान, स्कूल कॉलेज नेम, और यहाँ पे ये फील्ड ऑफ स्टडी साइंस, पर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर कोई और लाइक PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मास्टर्स, यहाँ ऐड पे क्लिक करके मास्टर्स की इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है। वर्क एक्सपीरियंस में आपने के जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं वो आपने सारे एंटर करने हैं। ये ऐड के बटन पे क्लिक करके वो 1 by 1 ऐड किया जा सकते हैं। मेरे पास एक ही है, तो 2016 से लेके 2023 तक मैं एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ और वो यही है। इसमें आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए, आपने अपने गैप को जस्टिफाई करना है। लाइक मेरे 15 में मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, 16 से मैं जॉब कर रहा हूँ और 23 तक मैं जॉब ही कर रहा हूँ, मैंने और कुछ नहीं किया। मैं वो इसमें अगर आपने कोई दरमियान में छोड़ा कोई जॉब वगैरह छोड़ दी है, स्विच किया, वो एंटर नहीं करना चाहते, तो वो आप किसी और में मर्ज करके एंटर कर दें, लेकिन आपने कोई टाइम गैप यहाँ पे खाली नहीं छोड़ना। उसके बाद फैमिली मेंबर की डिटेल आ जाती है, वो डाल दें यहाँ पे। फिर फाइनेंशियल सपोर्टर एक्चुअली, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करते हैं तो वहां पे आपको इनिशियली वो शो करते हैं कि मास्टर्स की फीस इतनी है, बैचलर की इतनी है, PhD की इतनी है। तो वो एक जनरल फॉर्म बनाया हुआ है NPU ने स्कॉलरशिप के लिए और सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कोई जनरल फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे आपने अपने फाइनेंशियल सपोर्टर की इंफॉर्मेशन डालनी है। तो ये जो भी कोई आपका फाइनेंशियल सपोर्टर है, माँ बाप, भाई बहन,
उसकी इंफॉर्मेशन डालें। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ पे किसी दोस्त किसी रिलेटिव का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डाल दें, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह। फिर होम कंट्री एड्रेस आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एड्रेस जो है एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो इसी एड्रेस को यूज करते हुए वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके भेजते हैं पाकिस्तान या जो भी बांग्लादेश, इंडिया। करंट एड्रेस जो है अगर वो सेम है तो वो सेम लिख दें रेजिडेंशियल एड्रेस के साथ। अदरवाइज करंट एड्रेस और कंट्री एड्रेस बेहतर है, होम एड्रेस और करंट एड्रेस बेहतर है कि दोनों ऐसे एड्रेस एंटर करें जहां आपके पास कोरियर इजीली आपको रिसीव हो सके। उसके बाद ये फिर मेलिंग एड्रेस आ जाता है। मेलिंग एड्रेस ये तीसरी दफा वो रिकन्फर्मेशन के लिए। फिर वो ये वही है कोरियर एड्रेस के आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे रिसीव करनी है। सेल्फ कलेक्शन करनी है, अगर आप चाइना में हैं तो आप सेल्फ कलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हैं तो आप नेपाल में हैं तो आप ये बाय पोस्ट मंगवा सकते हैं। ये आपका एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। एड्रेस आपने ऐसा डालना है जिस पे आपको कोरियर रिसीव हो सके, और उसके लिए ये हमारा जिप कोड या पोस्टल कोड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनली सेव करके नेक्स्ट कर दें। फिर आ जाती है सुपरवाइजर डायरेक्शन। सुपरवाइजर डायरेक्शन जो है ये मास्टर्स के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन पीएचडी के लिए कंपलसरी है। तो मैं क्योंकि मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं खाली इसको सेव करूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है मटेरियल अपलोड। मटेरियल अपलोड में ना 3 चीजें आपने उनका ध्यान रखना है। एक तो पहली चीज है कि आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियरली बिल्कुल अच्छी तरह से स्कैन हुए हुए हों, उनके ऊपर कोई वाटर मार्क इस तरह की कोई चीजें ना हो, रीडेबल हो डॉक्यूमेंट्स। दूसरी चीज पीडीएफ या जेपीजी को प्रेफर करें अपलोड करने में। तीसरी चीज आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, हर डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 5 MB से कम होना चाहिए। तो पर्सनल फोटोग्राफ आपने अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लियरली स्कैन, जैसे ये मैंने अपलोड की हुई है वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो अपलोड कर दें। उसके बाद फिर पासपोर्ट की होम पेज को स्कैन करके वो अपलोड कर दें। फिर आ जाता है क्लियरली स्कैन कॉपी ऑफ द बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री को अपलोड करना है यहाँ पे स्कैन करके। फिर आ जाता है ट्रांसक्रिप्ट बैचलर डिग्री की, वो यहाँ अपलोड कर देनी है। फिर आ जाते हैं 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। ये रिकमेंडेशन लेटर्स के सैंपल या जो एमपीयू ने जो टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए हैं इनको भी यूज किया जा सकता है। बेहतर है इन्हीं को यूज करें, लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने यूनिवर्सिटी प्रीवियस यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे बनवा लेते हैं तो वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जिस चीज का आपने ख्याल रखना है एनपीयू के लिए वो ये है कि बेहतर ये है कि प्रोफेसर से ये रिकमेंडेशन लेटर से साइन करवाएं। प्रोफेसर से नीचे जो लोग हैं एसोसिएट, असिस्टेंट, लेक्चरर, उनसे ना करवाएं। ये एक इसमें टिप है आपकी एप्लीकेशन को स्मूथली आगे ले जाने के लिए। दूसरी चीज ये स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान के लिए एनपीयू ने अपना ये टेम्पलेट दिया हुआ है, बेहतर है इसी टेम्पलेट को फॉलो करें और इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान बना के यहाँ अपलोड कर दें। तीसरी चीज आ जाती है प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो क्योंकि मैं इंग्लिश के मीडियम इंस्ट्रक्शंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने अपना आइल्स अपलोड कर दिया है। आपके पास डुओलिंगो, पीटीई, टॉफल जो भी है वो अपलोड करें। फिर आ जाता है नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। इसके टेम्पलेट जो है वो भी यहाँ पे पोर्टल पे पड़ी है, इंटरनेट से निकाली जा सकती है, मैं भी शेयर कर दूंगा। ये टेम्पलेट आपने डाउनलोड ये है नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। तो ये हमारे पास ये टेम्पलेट तो फॉलो नहीं की जा सकती, तो इसके लिए है कि आप बस सिंपल अपने पुलिस स्टेशन जाएं, वहां से ये नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट बनवा के उसको यहाँ अपलोड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप प्रोसीड ना करें, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट ना करें। और सुपरवाइजर लेटर जो है ये कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ दें। नोटराइज्ड कॉपीज ऑफ
अदर अवार्ड्स और एकेडमिक अचीवमेंट्स। अगर आपके पास कोई और अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं लाइफ में, तो वो अपलोड करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लेटर वगैरह भी डाल सकते हैं कि आप ने जितनी जगहों पे काम किया है वहाँ की आपके लेटर्स होंगे, वो डाल सकते हैं यहाँ पे अपना एजुकेशन, अपना गैप को जस्टिफाई करने के लिए, स्टडी गैप को। फिर आ जाता है ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। इसकी टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड करें। ये हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल जाके वहाँ पे रिस्पेक्टिव टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवा के ये फिल आउट करवाएं डॉक्टर से, स्टैंप करवा के स्कैन करके वो भी अपलोड कर दें यहाँ। अदर अटैचमेंट्स में CV वगैरह अपलोड कर दें। और नेक्स्ट फिर आ जाता है स्कॉलरशिप सिलेक्शन। अब इस वक्त NPU में सिर्फ 2 स्कॉलरशिप्स ओपन है, श्याम बेल्ट एंड रोड और NPU प्रेसिडेंशियल। तो मुझे प्रेसिडेंशियल के लिए अप्लाई करना है, मैं वो सिलेक्ट करूंगा। सेव, नेक्स्ट, ओके जी। इसमें जो फी है वो मैंने ऑलरेडी पे कर दी थी, तो इसलिए मेरा फी जो है वो पेड लिखा आ रहा है। फिर आ जाता है एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड, यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा और मुझे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना होगी। ये आपके पास स्टेटस शो हो रहा होगा, फॉर्म कंप्लीटेड, मटेरियल कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फी पेड, और उसके बाद सबमिट। ये मेरा फॉर्म अब सबमिट हो गया है। जैसे फॉर्म सबमिट करेंगे आपको यहाँ इंटरनल मैसेज में ये एक रिसीव होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। और इसके अलावा कोई और सवाल हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपके जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो प्रोफेसर से होने चाहिए। एक दूसरी चीज़, आपके नो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो आपने ज़रूर अपलोड करना है। और तीसरी चीज़, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड करना है।